आप घर में बकरी पालिए, कोई मना नहीं, मुर्गी पालिए, कोई मना नहीं, बिल्ली पालिए, कोई मना नहीं, गोद में बिठाइए, बिस्तर पर रखिए, कहीं भी रखिए, चलेगा। लेकिन कुत्ते को अगर घर के बाहर रखेंगे तो ठीक है, कुत्ते को अगर घर के अंदर रखा तो हराम है, जायज नहीं है। राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। आदमी घर से तरक्की करता है, घर के झगड़े को घर में खत्म कीजिएगा, कल से तरक्की होगी। घर का झगड़ा अगर खत्म नहीं हुआ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तरक्की नहीं होगी। कुत्ता पालना मना है, जबकि कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, माल मवेशी सबकी हिफाजत करता है। बिल्ली कोई काम नहीं करती है, खाती है, 9-11 हो जाती है। लेकिन बिल्ली पालना मना नहीं, कुत्ता पालना मना है। लिखने वाले ने लिखा, लोग कुत्ते की खूबी देख रहे हैं मगर खामी को नहीं देख रहे हैं। 1, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल का मरा हुआ हाथी है। अकेला कुत्ता खा नहीं सकता, मगर खुद भी नहीं खाएगा, अपनी कौम को खाने नहीं देगा। लिखा कि जब तुम कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी, अपनों पर सितम करोगे, गैरों पर करम करोगे। इसलिए हर चीज पालने की इजाजत है, कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। भैंस खरीद करके बिघोर हाट से लेकर के आया, 22 बीडी का आदमी भैंस खरीद करके लाया। जब भैंस को बांध दिया तो गया पीर साहब के पास। गया, पीर साहब मैंने भैंस खरीदी है, चलिए भैंस पर दम कर दीजिए। पीर साहब आए तो बोले, अरे ये भैंस थोड़ो है, ये तो गधा है। तो मुरीद बोला, हुजूर आप इसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए, ये अंदर से भैंस ही है। तो पीर साहब ने कहा, रे बेवकूफ, अगर ये अंदर से भैंस होती तो बाहर से भी भैंस होती। ये तो अंदर से जब गधा है तो बाहर से 16 आना गधा ही गधा है। 2 आदमी शबे बारात में दुआ कर रहे थे। एक आदमी बोला, मालिक छप्पर फाड़ करके बकरी दे दो, दूध भी पिएंगे, गोश्त भी खाएंगे। दूसरा आदमी सुन करके दुआ करता है, मालिक मुझको भेड़िया दे दो, इसकी बकरी पर छोड़ेंगे और इसकी एक एक बकरी को खा करके बैठ जाए। वो आदमी बोला, अरे अल्लाह का बंदा, मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूं, तुम मेरे लिए बद्दुआ कर रहे हो। तो पता चला कि उसको दिल में इसके लिए हसद है, ये उसकी बर्बादी चाहता है, तरक्की नहीं चाहता। जब आप किसी की बर्बादी चाहेंगे तो वो भी आपकी बर्बादी चाहेगा। अगर आपको अपनी तरक्की चाहिए तो दूसरे की तरक्की भी करेंगे, मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, घर के झगड़े को घर में खत्म करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में उतर आए, तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल लाए। जहाँ पहुँचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहाँ ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल लाए। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी इनके फैज से चश्मे उबल आए। पैगाम खत्म हो गया। इतना अच्छा आपने सुन करके दिखाया, दिल खुश हो गया। औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक मर्तबा सर पर बिठाने की गलती कीजिए। अभी आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा, देखा होगा कि हैदराबाद से एक काफिला गया उमरा करने के लिए, पूरा खानदान। जब वो बस में बैठा मदीने के लिए तो बीच रास्ते में तेल के टैंकर से वो बस टकरा गई। सब लोग बस में ही जल भुनकर राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, यहां से तो गए, वहां वापस नहीं, वहां से वापस नहीं आ सके। मैं कहता हूं बड़े खुशनसीब थे, पैदा तो हिंदुस्तान में हुए और जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। ये बगल ही में मालदा और कलकत्ता 4 लाइन है, बगल ही में। एक बस जो है खाई से जमीन में गिर गई,
ऊपर से खाई में गिर गई और उस बस से जिंदा लोगों को निकाला जा रहा था। तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का सर फूटा, सब लोग मायूस खामोश, मगर एक औरत को जो जिंदा निकाला वो चिल्ला रही थी, आसमान को सर पर उठा रही। तो लोगों ने कहा, अरे तुम्हारा क्या नुकसान है, इतना चिल्ला रहे हो? कहा कि सबसे ज्यादा तो मेरा ही नुकसान है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा यहाँ सर फूट गया, हाथ टूट गया, पांव टूट गया। खामोश है, तुम्हारी उंगली कटी। कहा ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है? जिससे शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कटी है, मेरा भारी नुकसान है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जलसा में खिताब कर रहे थे, लोगों से पूछा कि जन्नत जन्नत पर ईमान रखते हो, लेकिन एक बात बता दो, जलसे में कौन जानता है कि दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? सबकी अकल हैरान होगी कि भाई दुनिया की जन्नत दुनिया में है कहाँ? लोग कहते हैं कश्मीर में है, ये भी नहीं है। दुनिया की जन्नत मगर दुनिया में है कहाँ है? ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं दुआ देता हूँ आपके घर को अल्लाह जन्नत का जैसा घर बनाए, आपके घर में सुकून अल्लाह जन्नत जैसा सुकून नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा, याद रखो, एक लाइन का नमूना देता हूँ, दुनिया की जन्नत दुनिया में है कहाँ है? जिस घर में मियाँ बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जो सुकून दुनिया में अल्लाह जन्नत में देगा, वो सुकून उस घर में अल्लाह अता फरमाता है। अभी थोड़ी देर में ईदगाह के हवाले से कारी सोहराब साहब दमरबा तुम आएंगे। शादी में आदमी 20 लाख रुपए खर्च कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 रुपया निकालने के लिए बोलिए खैरात के लिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये राज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन करके जाइएगा। ये फर्क क्यों है? 10 लाख रुपया शादी में बहा देता है आदमी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 रुपया खैरात देने में, मस्जिद में, मदरसा में, ईदगाह में पसीना छूट जाता है। जानते हैं क्यों? 70 शैतान रास्ता रोकता है। 70 शैतान रास्ता रोकता है। जब 22 बीटी में ये खिताब हुआ, इमाम राजी ने खिताब किया, तो एक जवान खफा होकर के खड़ा कि हजरत क्या बात करते हैं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। मैं घर जा रहा हूं, 10,000 की गड्डी खैरात करके आ रहा हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। सीना तान करके सर उठा करके गया। जब घर पहुंचा, संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था तो बीवी आ गया। कहा क्या कर रहे? का जलसे में मसला मालूम किया, उसी पर अमल करना। का मौलवी के चक्कर में पड़े हो? जो पैसा जहां है वही रहने दो, वरना तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी पूरा इलाज होगा। वहां से वापिस खाली हाथ आ गया। तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, उन्हीं के लिए मसला हो ही रहा है, उन्हीं का मसला हल हो रहा है। अभी यहाँ पर काशीपाड़ा में जलसा था, तो सोहराब साहब दामद बरकातुम अभी खिताबी कर रहे थे, अभी चंदा शुरू नहीं हुआ था। एक आदमी रुमाल लेकर के घूमने लगा। इन्होंने कहा तुम बैठो, वो परेशानी हमारी है, तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारे इत्मीनान से बैठो। वो काम हमारा है कि कब निकालना है और कब बचाए रखना है। तो वो आदमी जब वापिस आया तो सर गाड़ करके बैठ गया। तो हजरत ने कहा, सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे कि 10,000 की गड्डी खैरात करके आऊंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा। वहां से आए तो सर गाड़ करके बैठ गए। तो उसने बोला, हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। ये दुनिया है क्या? इससे जो लोग दिल लगाते हैं वो कौन लोग हैं? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में है, कच्ची रोटी खाएंगे आप तो आपकी भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी, नुकसान क्या होगा? ये मेरा दूसरा सवाल है दुनिया और आखिरत के हवाले से। तीसरा और आखिरी सवाल,
इस पिंडाल में जो छोटा बच्चा है उसको लोग कहते हैं छोटा मियाँ, और इसमें जिनकी उम्र बड़ी है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद है, उनको बड़े मियाँ कहा जाता है। असल में छोटा कौन है, असल में बड़ा कौन है, ये आखिरी सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। लिखने वाले ने लिखा कि दुनिया क्या है? ख्याल है, वहम है, अफसाना है, ख्वाब है। आप देखिए पिंडाल को, पिंडाल से आप देखिए स्टेज को, स्टेज से देखिए ये मसनूई फूल को। ये फूल जरूर है लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। ठीक ऐसा ही है, ये दुनिया धोखा है। आपको जो नजर आता है वो इसके बरखिलाफ है। दुनिया से दिल लगाने वाले 3 लोग। दुनिया में रहना है, दिल नहीं लगाना है। दुनिया से दिल लगाने वाले 3 लोग। पहला आदमी शैतान जो दुनिया से दिल लगाता है, दूसरा आदमी गुमराह जो दुनिया से दिल लगाता है, और तीसरा आदमी जो दुनिया से दिल लगाता है वो अक्लमंद नहीं, पागल है। कच्ची रोटी अगर आप खा लें, तजर्बे की दुनिया, तजर्बे की रोशनी में मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, कच्ची रोटी अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। कच्ची रोटी अगर आपने खा करके गलती की तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। ठीक इसी तरह जब इस धरती पर आदमी नाफरमानी करता है तो उसको जरूर सजा मिलती है, चाहे जल्दी चाहे देर से। तीसरी बात आपकी खिदमत पर रखता हूं, ये छोटा बच्चा है, इसको कहते हैं छोटा मियां, और वो बूढ़े हैं उनको कहा जाता है बड़े मियां। लेकिन सच्चाई क्या है कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है वो मैं आपकी खिदमत पर रखता हूं दुनिया और आखिरत के हवाले से। जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है तो लोग कहते हैं बाबू, छोटे मियाँ, और जो 95 साल के हैं उनको कहा जाता है ये बड़े मियाँ हैं, दादा हैं, नाना है, परदादा है। सच्चाई क्या है मैं आपको दिखाता हूं। जिनकी उम्र 95 साल हो गई है वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल जिंदा रहेंगे। उनकी उम्र के सिर्फ 5-10 साल बाकी है, इससे ज्यादा नहीं। जो उम्र बाकी है वो बहुत थोड़ी है, जो खत्म हो गई वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बाकी है वो बहुत थोड़ी है। और जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है, 7 साल का है, वो जिंदा रहेगा 50 साल। जो उम्र उसकी हुई है वो थोड़ी है, लेकिन जो बाकी है वो ज्यादा है। असल में जिसको बच्चा कहते हैं, छोटे मियाँ कहते हैं, यही बड़े मियाँ हैं, और जिसको हम बड़े मियाँ कहते हैं उनकी उम्र थोड़ी बाकी है, असल में यही छोटे मियाँ हैं। अच्छा, नेचर क्या है हमारा? आजकल लोग उम्र बराबर बताते नहीं है, घटा करके बताते हैं। 70 साल के बूढ़े से किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो कहा 50 साल, सीधे 20 साल घटा दिया। और जिसकी उम्र 50 साल थी उससे कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहा मेरी उम्र 25 साल, आधा आधा घटा दिया। और जो 25 साल का आदमी बैठा हुआ था, वो दोनों से 25 साल का आदमी जो बैठा हुआ था, जिसकी उम्र असल में 25 साल थी, वो धड़ाम से नीचे गिरा। इन दोनों ने कहा कि आपको क्या हुआ? कहा कि मैं तो अभी पैदा ही हुआ। किसी का कंदन गीना पे नाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है। अजब सराय है दुनिया के इसमें शामों से है, अजब सराय है दुनिया के इसमें शामों से है। किसी का कूच किसी का मकाम होता है, किसी का कूच किसी का मकाम होता है। इस दुनिया में हम हैं, मुसीबत भी देखेंगे, राहत भी देखेंगे। राहत और मुसीबत दोनों में हमको करना क्या है कि मुसीबत में सब्र करना है और राहत में शुक्र करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब मुसीबत पर सब्र नहीं होगा, खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ईदगाह में हम जनाजा पढ़ाई देंगे। महीना में किराए के मकान में मालिक मकान आता है किराया वसूल करने के लिए। मकान में जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनको हर महीना किराया देना पड़ता है, चाहे मकान जैसा भी हो, किराया पूरा देना पड़ता है।
मालिक मकान आकर के बोला किराया दो, तो किराएदार ने कहा अरे टूटा फूटा मकान है, थोड़ा कम करो, पूरा किराया मांग रहे हो, तुम्हारी छत चर चर करती है। तो मालिक बोला, मकान बोला कि वो चर चर नहीं करती है, वो तस्बीह पढ़ती है। तो किराएदार बोला कि तस्बीह के बाद अगर सजदे में चली गई तब क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द उकड़ा। अल्लाह ने कहा चावल खा लो। जैसे ही चावल खाया और दर्द बढ़ा। फिर शिकायत किया कि मालिक आपने कहा चावल खा लो दर्द छूट जाएगा, ये तो दर्द बढ़ गया। कहा हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा चावल है, इसको आप खा लीजिए, यही दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे ही चावल का 2-4 लुकमा हलक के नीचे उतरा, दर्द खत्म हो गया। अल्लाह मियाँ से हजरत मूसा ने पूछा कि मालिक घर में था, वही चावल खाया, दर्द नहीं छूटा। हकीम के पास जैसे ही आया, चावल खाया, दर्द छूट गया। अल्लाह कितना मेहरबान है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपका सीना खुदा की अजमत से भर जाएगा। खुदा ने कहा है मूसा, अगर तुम्हारे घर में पेट में दर्द हुआ था, उस दर्द को छुड़ाने वाला भी मैं ही, जगाने वाला भी मैं ही। अगर तुम्हारे घर में यह दर्द छूट जाता तो तुम हकीम के पास नहीं आते। जब हकीम के पास नहीं आते तो उनके पेट का गुजारा कैसे होता? कितना बड़ा मेहरबान है। इस मजमे में लोग नेक भी है, नाफरमान भी है, दोनों हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी पर कुर्बान जाइए। अगर नेक बंदा खुदा को 100 मरतबा पुकारता है, खुदा एक ही बार जवाब देता है। मगर नाफरमान अगर एक बार पुकारे तो खुदा 2 बार जवाब देता है। मूसा से अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, जो नेक होता है उसको अपनी नेकी पर भरोसा होता है, जो नाफरमान होता है उसको मेरी जात पर भरोसा होता है। इसलिए जब वो 1 मरतबा पुकारता है तो मैं 2-2 मरतबा जवाब देता हूं। 22 बीटी की देखिएगा कि नदी के किनारे है। अल्लाह का शुक्र है जिंदा नदी है, मगर बस्ती को भी काटा नहीं है। जैसे गुजर रही है सुभान अल्लाह। आप जाइए सेमलवाड़ी की तरफ, अमोर की तरफ, काट करके पूरी बस्ती को नदी ने बहा दिया है। लोग एक जगह घर बनाते हैं, वहां कट जाता है। आप अल्लाह का शुक्र बनाइए कि इस नदी को अल्लाह ने आपके लिए नाफरमान नहीं बनाया, ताबेदार बनाया। आदमी गुस्ल करने के लिए ठंडी में नदी में कम जाता है, लेकिन गर्मी में नदी में पड़ा रहता है, डुबकी पे डुबकी मारता है, डुबकी पे डुबकी मारता है। एक आदमी गुस्ल कर रहा था, डुबकी पे डुबकी मार रहा था, गिरा लगा रहा था। 100 मरतबा धागे पर गिरो लगाया। अरे भाई ये क्या है? कहा कि जाड़े में एक गुस्ल नहीं किया, उसी की कज़ा अभी अदा कर रहा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमां अंधेरा, यूं ही दुनिया में आकर न जाना, यूं ही दुनिया में आकर न जाना। सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमां अंधेरा। इंशाअल्लाह मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐसा जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। बूढ़ा होकर के जाइए, हज करके आपको पता चलेगा। 7 मरतबा जब फेरा लगाएं तो कमर पकड़ लेगी। इसलिए जवानी को गनीमत जानिए, जो काम बुढ़ापे में करना है वो जवानी में कीजिए। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ। 22 बेटी का आदमी 22 बेटी से चला गया देवबंद। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हुजूर मैं सहाबी हूं। तो कह रहे हुजूर तुम सहाबी होते तो हुजूर के ज़माने में पैदा होते, 22 बीटी में अभी 14वीं सदी में कैसे पैदा हो? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम सहाबी कैसे हो? कहा मैंने ख्वाब में रसूल को देखा है। समझ में आया, ये हाफ नहीं है पूरा फूल है।
पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद एक नंबर के बेवकूफ आदमी। अभी आप देखिए रोड के आजू बाजू में इतना शानदार होटल है, उस होटल में जो खाना मिलता है, अल्लाह अकबर, कुछ लोग तो उसी के लिए आए और वो खा पी करके चले जाएंगे। वो जलसा देखने वाले लोग हैं, जलसा सुनने वाले लोग नहीं। उनके लिए ये आज की रात तमाशा बन जाएगी। उनको न दीन मिलेगा न दुनिया मिलेगी। लेकिन जो लोग जलसा सुनने वाले लोग हैं माशाल्लाह, वो अभी तक बैठे हुए हैं और दुआ का इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो आपके लिए कि आज की रात आपके इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। होटल में रोटी मिलती है, 1 रुपए की रोटी ताजा रोटी और 2 रुपए की रोटी बासी रोटी। अब खरीदार हैरत में है, होटल के मालिक से पूछता, अरे बेवकूफ आदमी, जो ताजा रोटी होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, तुम बासी रोटी की कीमत ज्यादा लगा रहे हो, जो ताजा रोटी है उसकी कीमत कम लगा रहे हो। कितना बड़ा आशिक रसूल था। अल्लाह ऐसा इश्क हम सबके दिल में अपने नबी के लिए पैदा फरमाए। उसने कहा कि बासी रोटी नबी की हयात से करीब है, नबी को पसंद है, नबी के ज़माने से करीब है। जो ताज़ा रोटी है वो नबी से दूर है, नबी के ज़माने से दूर है। जो नबी से करीब उसकी कीमत भी ज़्यादा, इसलिए हमने ताज़ा रोटी से ज़्यादा बासी रोटी की कीमत लगाई है। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हदीस के, उनका नाम है हकीम तिरमिजी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब जवान थे तो गुनाह का ख्याल आता था और ख़त्म हो जाता था। जब बूढ़े हो गए तो ख्याल आ रहा है, गुनाह का जा ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। परेशान हो गए कि जवानी मुबारक के जवानी में गुनाह का ख्याल आता था, खत्म हो जाता था, और बुढ़ापे में जब आया हूं तो ख्याल जाता ही नहीं गुनाह का। परेशान थे, ख्वाब में अल्लाह के रसूल की बशारत हुई। कहा ए हकीम क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था तो ख्याल आता था, खत्म हो जाता था, गुनाह का ख्याल आता ही नहीं था। जब मैं बुढ़ापे में आया हूं तो गुनाह का अब ख्याल आ रहा है। का परेशान मत हो, जब तुम जवान थे तो मेरे जमाने से करीब थे, जब तुम बुढ़ापे में आए हमारे जमाने से दूर हो गए। ये हमारे जमाने की बरकत थी कि जवान होकर के भी गुनाह का ख्याल नहीं आता था। सुभान अल्लाह। एक औरत ने भोपाल में कहा कि मैं नबी हूं। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तुम कैसे कहती हो कि मैं नबी हूँ? तो उस औरत का जवाब देखिए। अल्लाह के रसूल ने मर्दों के लिए कहा है, हम औरतों के लिए नहीं कहा है। उसी नबूवत का असर है कि हम शौहर पर भी हुकूमत करते हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की अजमत को अपने दिल में बसाकर नबी के दीन की मदद करेंगे, एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। ये महफिल कुन फका न होती जो वो इमाम उमम न होता, जो वो इमाम उमम न होता। ज़मीन होती फलक न होता, ज़मीन होती फलक न होता, अरब न होता जम न होता, अरब न होता जम न होता। बिल्कुल बाईपास। आपने जितना अच्छा सुन करके दिखाया उतना अच्छा मैंने सुनाया नहीं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। आप लोग इतने घबरा गए हैं कि हाथ नहीं उठा रहे डर से। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको फंसाना नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलना है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बड़ी बेदारी के माहौल में आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 4 बादशाह ने पूरी दुनिया को फतह किया। पूरी दुनिया, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक हुकूमत किया, जहां सूरज तुलू होता है वहां तक हुकूमत किया। वो एक बादशाह कौन था? उसका नाम था सिकंदर।
उसके यहाँ किसी ने चोरी किया, उसने कहा कि इसका हाथ काट दो। अगर दूसरी बार किया तो दूसरा हाथ भी काट दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। तो जब उसका हाथ काटा जा रहा था तो वो हाथ जोड़ करके सिकंदर बादशाह से बोला कि बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ चोरी किया है बुरा समझते हुए किया है। तो सिकंदर बोला कि सूली पर चढ़ जाओ, हाथ कटा लो, इसको भी बुरा समझते हुए हाथ कटा लेना, सूली पर चढ़ जाओ। बाप गुजर रहा है, अपने घर से निकल रहा है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कमाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। उस लड़की ने कहा कि अब्बा हुजूर कमाने के लिए जा रहे हो, हलाल कमाना, हराम मत कमाना। हराम कमा करके घर में मत लाना, तुम लाओगे कमा करके कसूर तुम्हारा होगा, सजा सबको मिलेगी। इसलिए कमाने के लिए जा रहे हो, हलाल कमा करके लाओ। तो बाप ने अपनी बेटी से कितना खतरनाक सवाल पूछा कि मैं कमाने के लिए जा तो रहा हूं, मगर अगर हलाल नहीं मिला तो क्या करूंगा? हलाल मिले नहीं, हराम मिले तब क्या करूंगा? बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। कहा अब्बा हुजूर अगर हलाल ना मिले, कमाने के लिए जा रहे हो, अगर बाहर हलाल ना मिले तो हराम लेकर के मत आना। दोज़ख की आग बर्दाश्त करने से बेहतर है भूख बर्दाश्त कर लेना। भूख बर्दाश्त कर लेंगे, जान चली जाएगी मगर ईमान बचेगा, ईमान बाकी रहेगा। जलसा सुनने के लिए लोग आए और जहां तहां गाड़ी लगा दिया। जलसा सुनने वाले भी आते हैं और जलसा में चोर भी आते हैं, और चोरी का जितना अच्छा मौका जलसा में मिलता है कहीं नहीं मिलता। इसलिए मोटरसाइकिल लेकर के निकल गया, 9-11 हो गया। उसको भी क्या फर्क पड़ता था, ससुराल से मोटरसाइकिल मिली थी, कोई ले गया तो ले गया। लेकर के जैसे वो खड़ा था पान की दुकान पर, वहां दूसरा चोर खड़ा था, उसकी मोटरसाइकिल को लेकर के चला। उसके बाप ने कहा अरे वो जो जलसा में मोटरसाइकिल चुराए थे उसको कितने में बेचे? तो बोला कि जितने में खरीदा था उतने ही में बेच दिया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। मैं देख रहा हूं पिंडाल दोनों बराबर बराबर हो गया। औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, मर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मैं दुआ करता हूं मर्दों को अल्लाह हजरत अली और अब्बास का नमूना बनाए, औरतों को अल्लाह हजरत आयशा और फातिमा का नमूना बनाए। जलसा को दोनों के हक में कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये इतने सारे चैनल लगे हुए और बगल में पिंडाल है, उधर औरतें बैठी हैं। मैंने कहा है कि अपनी शादी और अपनी बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। और जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, जब ये जलसा सुन करके घर पहुंचेंगे तो रातों रात डराम में पैक कर देगा, सीधे क़यामत में उठेंगे। ध्यान से रखिएगा। और एक जुमला मैंने पूछा था बोलते बोलते कि बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, तब भी हाथ उठा दिया। सच्चाई बता दिया कि हम घोटाला करके बैठे हुए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये तो पिंडाल आपको नजर आ रहा जलसे का है।
जलसे का पिंडाल कितना छोटा है। आप देख लीजिए कि लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है, खड़ा होना पड़ रहा है। जो शादी का पिंडाल लगता है, आप हमारी तरफ देखिए, उधर देखना नहीं है, वो लोग खड़े हैं, खड़े खड़े सुन रहे हैं। अभी तो उनका पांव दर्द नहीं करेगा, जब सो करके उठेंगे तब पता चलेगा। आप हमारी तरफ ध्यान रखिए, ये छोटा पिंडाल है, इसमें कम तादाद में लोग हैं, लेकिन जब ये शादी का पिंडाल लगता है तो आपको हैरत होगी। आप आदमी को गिन नहीं सकते, कुर्सी को गिन नहीं सकते। जो कार्ड छपता है वो भी 1000-2000 छपता है, उसके टाइटल के ऊपर 300-300 रुपए, 400-400 रुपए खर्च किया जाता है। ये मकसद क्या होता है कि अगर हम लोगों को खिलाएंगे नहीं तो लोग हमारा नाम नहीं लेंगे, बदनाम करेंगे। बदनामी के डर से आपके सारे के सारे लोग पिंडाल में बैठे हैं, ये सब के सब लोग जलसे के हक में हैं। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिसको कुर्सी पर बैठ करके आप खाना खिला रहे हैं वो आदमी आपका है कि वो न बाप का है, किसी का नहीं है। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहला आदमी जो खाना खा करके निकलता है, क्या बोल करके जाता है? शादी का खाना खा करके जब वो निकल करके जाता है तो क्या बोलता है? अरे ये सब दिखावा है, दिखावा है, बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा रियाकार है। जिसके लिए आपने पैसे को पानी की तरह बहाया, वो जब खाना खा करके गया तो क्या बोल करके गया? ये सब दिखावा है, ये सब मक्कार है, मक्कारी है। पहला आदमी बोल करके गया। दूसरा आदमी क्या बोल करके जाता है? आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दूसरा आदमी बोलता है, अरे कौन सा पीर मार दिया, कौन सा कमाल कर दिया, 2000 आदमी को खाना खिलाया, अल्लाह ने छप्पर फाड़ करके दिया भी तो है। ये दूसरा आदमी है जो खाना खा करके नमक हरामी करके जा रहा है। तीसरा आदमी दिखाने के लिए जा रहा हूं कितना खतरनाक है। जब वो खाना खा करके निकलता है तो क्या बोल करके निकलता है? कलेजा मुंह को आएगा, आप तौबा करेंगे कि अल्लाह रसूल को खुश करेंगे, दुनिया वाले को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तीसरा आदमी क्या बोल करके जाता है? जब वो खाना खा करके निकलता है क्या बोलता है कि बहुत बड़ा कमीना था, बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजर था, खाना कितना घटिया खिलाया, अल्लाह ने कितना दिया छप्पर फाड़ करके, लेकिन खाना कितना घटिया खिलाया। समाज में चाहे 22 बीटी हो, चाहे बारसोई हो, चाहे किशनगंज हो, जहां भी जाइए वहां ये सुनिएगा कि मुसलमान लड़की भाग गई। एक जवान आकर के बोला बेटी के बाप से कि तुम्हारी बेटी गैर के साथ घूमती फिरती है। तो उसके बाप ने कहा कि अरे जो भी मुसलमान लड़का मेरे यहाँ रिश्ता लेकर के आता है वो मगरमच्छ का मुंह बा करके आता है, और मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास हैसियत नहीं कि उसका पेट भर करके दिखाऊं। वो आता है वापिस हो जाता है, वो आता है वापिस हो जाता है। अब मैं बुढ़ापे में पहुंच गया हूं, मेरी बेटी किसके साथ जा रही है, कहां से आ रही है? गैर के साथ जा रही है, गैर के साथ आ रही है। मैं बूढ़ा आदमी कहां तक पहरा करूं? अब बताओ कि गलती लड़की की है कि लड़की के बाप की है कि समाज की है? अगर ये समाज सुन्नत के मुताबिक शादी करता, बगैर डिमांड के शादी करता, तो मुसलमान औरत की आबरू घर के अंदर बची हुई होती, आबरू और ईमान नहीं जाता। और जब कोई लड़की भाग गई गैर के साथ तो हमारा जवान क्या कहता है? जरा लड़की तो हाथ आ जाए उसको 2 टुकड़े कर देंगे, वो लड़का तो हाथ आ जाए उसको 2 टुकड़े कर देंगे। लिखने वाले ने लिखा कि लड़की को 2 टुकड़े करने में गैरत दिखाते हो, लड़का को 2 टुकड़े करने में गैरत दिखाते हो, फ्री में शादी करने में कोई हौसला नहीं दिखाते, लड़ने मरने में तो गैरत दिखाते हो, लेकिन रस्मों रिवाज को खत्म करने में गैरत कहां चली जाती है? इस गैरत को जिंदा करोगे, तुम्हारे घर की औरत की आबरू और ईमान घर के अंदर बची हुई रहेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम अपनी औरत की आबरू और ईमान की खुद हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जो दूसरे का खाते हैं अपना बचाते हैं, उसको जानते कहते पेटू, उसका नाम पेटू है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। उस पेटू आदमी से पूछा गया कि कुरान में 6666 आयत है, तुमको कौन सी आयत पसंद है? तो बोला कुलू वशरबू, खाते रहो पीते रहो मजा करते रहो। उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुमको कौन सी दुआ पसंद है? तो कहा कि एक दुआ है रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, मालिक आसमान से दस्तरखान भेज दो, पूरा इंतजाम हो जाए। हाल न पूछे दर्द न बातें,
इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। आंख फाड़ फाड़ करके आप लोग ऐसे देख रहे कि मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। माशाल्लाह मैं भी दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बारसोई है, यहाँ कटिहार खत्म होता है, उसके बाद यहाँ मालदा शुरू होता है। जब आप रात में गाड़ी से निकलेंगे मालदा से कटिहार, कटिहार से मालदा, तो आपके कागज को चेक नहीं किया जाएगा, डिक्की को चेक किया जाएगा। क्यों? उसको पता है कि मालदा से दारू निकलती है, कटिहार पहुंचती। एक दारू का पियक्कड़, इतना बड़ा पियक्कड़ था, ईसाई था। जलसा में आया तो मौलाना से बोला, मौलाना क्या कीजिएगा, मैं तो कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता, लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, इसलिए मुसलमान नहीं बनता। तो मौलाना समझदार थे, समझदारी से काम लेते हुए कहा, रहे क्यों परेशान होते हो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह, एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। उसके बाद जब दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो मौलाना ने कमर से कोड़ा निकाला। अगर दारू की एक बोतल चढ़ाओगे 80 कोड़े मारूंगा। हाथ खींच लिया। उसके बाद सर पर हाथ रख करके बोला, बेकार मुसलमान हो गया, ईसाईयत ठीक था, अब दोबारा ईसाई बन जाते हैं। उन्होंने कमर से तलवार निकाला, 2 टुकड़े कर देंगे। अब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा, क्यों? कहा कि मेरे दादा चले गए, कब्र में दारू नहीं छुड़ा सके, मेरे बाप कब्र पकड़ लिए लेकिन दारू नहीं छुड़ा सके। कुर्बान जाओ इस्लाम के ऊपर, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, जिंदगी भर की दारू एक झटके में छूट गई। सुभान अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो गई शैतान की। शैतान से पूछा कि तुम्हारा मेहमान कौन है, तुम्हारा दोस्त कौन है, और तुम किसके साथ सोते हो, तुम्हारा हमख्वाब कौन है। 3 सवाल पूछे हैं। और जलसा है, ईदगाह में आप बैठे हैं, दुआ करता हूं अपने जवानों के वास्ते, अल्लाह हमारे जवानों को दारू से, जुआ से, जिना से कदम कदम पर बचाकर अल्लाह दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। अल्लाह के रसूल ने पूछा शैतान से कि तुम्हारा मेहमान कौन है, तो जवाब दिया, जो चोरी करता है वो मेरा मेहमान है। पूछा कि तुम्हारा दोस्त कौन है, शैतान ने कहा जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा दोस्त है। तीसरा सवाल पूछा, जवानों तक पहुंचा रहा हूं और आपसे वादा लेता हूं कि सिर्फ आप दारू से बच जाइए, अल्लाह आपके पूरे खानदान को दारू से बचा लेगा इंशाअल्लाह। कहा कि सोते किसके साथ हो, तुम्हारा हमख्वाब कौन है, किसके साथ सोते हो। शैतान बोला, जो दारू पीता है मैं उसी के साथ सोता हूं। जब अकल नहीं होती तो ईमान की हिफाजत कहां से करेगा। दारू नहीं पीता लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है, जुआ नहीं खेलता मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है, जिना नहीं करता मगर जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे, सही आदमी के साथ बैठो सही बनोगे। तो बेटे को जोश था, होश नहीं था, कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी। बाप को समझ में आया कि ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको समझाना पड़ेगा। बाप ने कहा कि बेटा बाहर सोई जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। पेटी खोल करके देखा तो एक दाना सड़ा हुआ था। जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना।
3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा, एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। पैगाम खत्म हो गया। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, औरतों के हवाले से सिर्फ एक पैगाम। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।